करने के लिए ये जो है तय प्रोग्राम के तहत इसको दोबारा से रीलोड किया गया है, दोबारा से टाइम सीक्वेंस इसमें रीलोड किया गया है और बस अब कुछ ही मिनट में ये जो है टेक ऑफ होगा। तो इसरो के लिए ये बहुत बड़ा दिन और इसरो के इतिहास में और खासकर श्रीहरिकोटा के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रॉकेट का टेक ऑफ होने से पहले होल्ड पर आना और उसको होल्ड कर दिया गया और फिर कुछ ही मिनट में यानी आधे घंटे के अंदर इसरो ने इसमें जो गलतियां आई थी, जो एनोमलीज आई थी, उसे करेक्ट कर लिया और दोबारा इसको लोड कर दिया और दोबारा से इसी लॉन्च पैड से अब ये रॉकेट टेक ऑफ होगा। ये सिंगल इंजन रॉकेट है। अब यहाँ से इसका टेक ऑफ होने वाला है। बस 5 या 4.5 मिनट में इसको टेक ऑफ करने की तैयारी है। देखिए ये पूरी तरह से एक सिस्टम बनाया गया, सिमुलेट किया गया और इसको एक रियल टाइम सिचुएशन के तहत जब ये होल्ड पर आया तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ ने ऐलान किया कि कंप्यूटर्स में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से ये सिस्टम जो है ये जो ऑटो सिस्टम होता है अपने आप ही होल्ड पर चला जाता है, तो ये होल्ड हो गया था। और इसके बाद ये भी पता चला है कि जो इग्निशन में जो नीचे ईंधन देने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कुछ एनोमलीज आई थी। तो जाहिर सी बात है इसरो की यहाँ पर की जो तैयारियाँ थी इसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी जो तैयारियों में कमी रह गई है, इसको दोबारा करेक्ट कर लिया गया है और अब 4-4.5 मिनट में ये टेक ऑफ होगा। और जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड 1 है, इस पर अभी भी रॉकेट खड़ा हुआ है और जो इसरो का मिशन कंट्रोल रूम है वहाँ से काउंटडाउन दिया जा रहा है। बस 4 मिनट का वक्त है, 4 मिनट का काउंटडाउन अभी बाकी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे ये जो रॉकेट, एक छोटा रॉकेट, सिंगल स्टेज रॉकेट, पूरे देश की इस पर नज़र है, एस्ट्रोनॉट्स की इस पर नज़र है, दुनिया के बड़े बड़े स्पेसफेयरिंग नेशंस की इस पर नज़र है और ये अब 4 मिनट के अंदर टेक ऑफ होगा। ठीक बात। अगर मौसम के लिहाज से बात की जाए आयशा, तो अभी मौसम का क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है? क्योंकि सुबह ख़राब मौसम कहा जा रहा था लेकिन अभी 10 बजे का वक्त हो रहा है, तो मौसम कैसा है अभी? जी देखिए इस वक्त धूप निकल आई है। वैसे तो इतने बड़े मिशन के लिए इतनी बारिश आना इसरो के लिए कोई डीमोरलाइजिंग इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अब इस समय मौसम सुहाना है और इसरो ने जो बताया, जो कारण रहा, देखिए बस अब 3 मिनट का वक्त है, 3 मिनट में ये टेक ऑफ होने वाला है और ये जो उल्टी गिनती यहाँ पर हो रही है, काफ़ी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, गैलरी में काफ़ी एक्साइटमेंट है, साइंटिस्ट में काफ़ी एक्साइटमेंट है और ये जो गलतियाँ हैं वो आधे घंटे में उन्होंने ठीक कर ली और इसको दोबारा टेक ऑफ करने के लिए तैयार किया गया है और लॉन्च पैड से अब टेक ऑफ होने ही वाला है और हम देख सकते हैं सबकी धड़कनें बढ़ गई है मिशन कंट्रोल रूम में। इसरो के चेयरमैन बैठे हैं मिशन कंट्रोल रूम में। तो इसरो का मकसद ही है नेवर गिव अप और चंद्रयान 2 के वक्त भी हमने देखा कि चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 की जो सफलता रही और चंद्रयान 2 जो न सफल नहीं रहा उस पर भी प्रधानमंत्री ने उसका नाम तिरंगा रखा। तो इसरो का यही इतिहास है, जहां भी फेलियर्स है वहां उसके आगे इतिहास यानी डर के आगे जीत है वाली बात जो है इसरो करता है और अब कुछ ही मिनट में, 1.5 मिनट में ये टेक ऑफ होने वाला है और बहुत ही दिलचस्प है। 2 मिनट के अंदर ये टेक ऑफ होने वाला है। काउंटडाउन तो दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई। आयशा, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये इसरो के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि महज आधे घंटे में तकनीकी कारणों को चिन्हित करके उसे ठीक किया गया है और अब करीब 1.5 मिनट का वक्त रह गया है। क्या दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है? जी, गैलरी में इसरो के वैज्ञानिकों के लिए तमाम लोग चीयर कर रहे हैं और मिशन कंट्रोल रूम में हम देख सकते हैं कई वैज्ञानिकों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है और उनका ये कहना है कि ये भी एक उड़ान के लिए तैयार हो गया आधे घंटे में। ये इतिहास है श्रीहरिकोटा के किसी भी लॉन्च पैड से कि जब एक रॉकेट लॉन्च पैड पर गया और उस मिशन में देरी हुई, तो ये जो है एक इतिहास। While the weather at Sriharikota is benign, -55 seconds. The sea state also is expected to remain amenable for the recovery operations that are going to take place soon after the touchdown of the crew module in the Bay of Bengal.
minus 40 seconds, minus 35 seconds, minus 30 seconds, VSPP opened. Real-time programs activated. minus 25 seconds, minus 20 seconds, minus 15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus और 5 seconds. उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of Plus 10 TVD1, a seconds. major milestone towards ISRO's Gaganyaan mission. Due to tracking, Plus 15 seconds, test vehicle performance normal. We have a Plus confirmation 20 from seconds. Range Operations Director that the test vehicle is Shower performing minute. normally. plus 25 seconds, Shaft to engine वैज्ञानिकों window. ने चैन की सांस ली प्रज्वलन plus के 30 साथ seconds, खुशी की लहर यहाँ Pillbox conditions will be achieved during the flight regime, जी हाँ आरोहण By क्रम which जारी time? है Performance normal. TVD1 का प्रणोद सामान्य Box achieved. Plus 1 minute. Engine thrust cut off. CES separated. HEM motors are ignited. Grid vents deployed. TVD1 को पृथक कर दिया गया है और CES CM साथ में कोस्टिंग फेज में है ग्रिड फेंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं quick succession of Due to events tracking, here. crew model. All the events have been taking place as per the prediction. The grid fins have been deployed, the test vehicle has been jettisoned. इस क्रम में अगली Module घटना separated. CJM मोटर के फायरिंग के साथ क्रू मॉड्यूल को क्रू एस्केप Cover सिस्टम से separated. सेपरेट कर दिया गया Now है the Two crew motors escape ignited. system has been jettisoned, the apex cover R2 tracking crew module. has been jettisoned, and now the orbital module tracking is CES. reorienting itself Due to under tracking crew model. aerodynamic loading. जी हाँ इसके साथ ही डिसेंट फेज शुरू हो चुका है क्रू मॉड्यूल का Drogue chutes plus 2 minutes, are decelerating the crew module. Around 200 seconds of this regime will adequately bring down the velocity of the crew module. Thereafter, the pilot chutes will deploy the main parachutes. ड्रोग शूट डिप्लॉय किए जा चुके हैं यह करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर दिए गए थे और करीब 200 सेकंड्स में क्रू मॉड्यूल की गति को 152 Crew मीटर प्रति module in सेकंड से descent phase with drogue parachute. 62.8 मीटर प्रति सेकंड तक लाएंगे On your TV screens, the visuals, the real-time visuals of the drogue parachutes in a deployed condition being captured from the crew module. Current altitude 10 kilometers. plus 3 minutes, इस क्रम में अगली घटना जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर की रह जाएगी तब ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे क्रू मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. Current velocity 61 meters per second. क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आता हुआ ड्रोग पैराशूट plus की 4 मदद से minutes, उसकी गति कम की जा रही है 57 मीटर प्रति सेकंड है अभी वर्तमान गति है उसकी Next flight event will be triggered by sensing the altitude of 2.5 kilometers, which is the deployment of pilot chutes and then the main parachutes.
We are at an altitude of 4.7 kilometers. अब तक पूरी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 ड्रोग पैराशूट्स लगभग 5.6 मीटर व्यास के +5 पैराशूट्स minutes हैं। Visuals of drogue chutes, Chute released, main chute deployed. and there is a confirmation that drogue chutes have been released and Location pilot transmitter chutes have USF enabled the beacon main on. parachutes to deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size, 25 meters each. खूबसूरत नज़ारा, ये 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को 8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। To bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5 Crew module per in second. descent phase with main chute. +6 minutes. Relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 kilometers. परीक्षण पूर्व निर्धारित तरीके से जारी है। गति धीरे धीरे कम होते हुए अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर। Indian Navy team is readily deployed in the sea around the Sriharikota coast for quickest possible reaching to the crew module and then recovering it. अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी। वहां सुरक्षित दूरी पर तैनात +7 minutes. भारतीय नौसेना के पोत इसके पास जाकर उसे रिकवर करेंगे। The crew module is provided with flotation systems and it will be remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर रह गई है। +8 minutes. टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है और उसका ही प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है। +9 minutes. 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। गति 5 मीटर प्रति सेकंड।
When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. TNS की घोषणा कर दी गई है, क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। ये आप विजुअल देख सकते हैं, खुशी की लहर वैज्ञानिकों में। Jubilant ambience in the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. On your TV screens, the visuals live from the Bay of Handing over to Bengal. Mission Director. This is Mission Director. The TV-D1 mission has fully accomplished its objectives. The crew module has safely landed the targeted point. मिशन उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। अब आपको संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर। शिवकुमार and Hutton Shiv. Hutton.